तो एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक ऐसी खबर जिसने करोड़ों लोगों को सीधी राहत दी है। देखिए, पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है और इसी बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे ना, उन पर लगा दिया है ब्रेक। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इस बड़े फैसले का आखिर मतलब क्या है। यही यही सवाल हम सबके मन में था, है ना? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तो बस एक ही डर था कि इसका सीधा असर हमारे रोज के खर्च पर पड़ेगा। क्या हमारी मेहनत की कमाई महंगाई की आग में जल जाएगी? लेकिन फिर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कह सकते हैं कि इस डर को खत्म कर दिया। एक बड़े फैसले के साथ ये तय हुआ कि ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और ये उन लाखों लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है जो महंगाई की चिंता में डूबे हुए थे। तो आज हम किन किन बातों को समझने वाले हैं। सबसे पहले, इस फैसले से हम सभी को क्या फायदा हुआ, इस राहत के पीछे का पूरा गणित क्या है, सरकार पर कितना बोझ पड़ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो फैसला है ना, ये सीधे तौर पर आम लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिए लिया गया है। तो देखते हैं कि इससे हम सभी को क्या-क्या फायदे हुए हैं। तो हुआ यह है कि सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में सीधा सीधा 3.10 रुपए और डीजल पर 3 रुपए की कटौती कर दी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एलपीजी सिलेंडर पर भी 2400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इन सब का असर यह हुआ कि डीजल की कीमत में कुल मिलाकर 21.5 पैसे प्रति लीटर की कमी आ गई है। और ये ट्रांसपोर्ट और खेती जैसे सेक्टर्स के लिए तो मतलब बहुत ही बड़ी राहत की बात है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और इस राहत के पीछे का जो मैथ है, जो गणित है, उसको समझते हैं। आखिर ये सब काम कैसे करता है और सरकार ने कीमतों को बढ़ने से रोका कैसे। यहाँ देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, उसका सीधा असर हम पर पड़ता और पेट्रोल डीजल बहुत बहुत महंगे हो जाते। लेकिन सरकार ने टैक्स में कटौती करके इस झटके को खुद झेलने का फैसला किया, जिससे हमारे लिए कीमतें स्थिर बनी रहीं। लेकिन इस राहत की कीमत कौन चुका रहा है और ये कीमत कितनी बड़ी है? क्योंकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, जो कि सरकार पर पड़ने वाला जबरदस्त वित्तीय बोझ है। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये वाकई में चौंकाने वाला है। लोगों को राहत देने के लिए सरकार को सालाना हर साल 3,17,500 करोड़ रुपए का बोझ उठाना पड़ेगा। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी रकम है। जाहिर है, इससे देश के खजाने पर जबरदस्त दबाव तो पड़ेगा ही। ये जो 3,17,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बोझ है, ये कई हिस्सों से मिलकर बना है। इसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही एलपीजी पर दी जाने वाली सब्सिडी भी इसमें शामिल है। ये सब मिलकर सरकार के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। सरकार को यह फैसला आखिर लेना ही क्यों पड़ा? इसके पीछे आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश की अपनी जरूरतें दोनों का गहरा ताल्लुक है। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ तनाव। इस जियोपॉलिटिकल संघर्ष की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। और जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत जैसे देश पर दबाव बढ़ना तो लाजिमी है। ऐसे में सरकार के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनौती थी। एक तरफ तो बढ़ती महंगाई को काबू में रखना था, दूसरी तरफ आम नागरिकों को राहत देनी थी। और इन दोनों कामों को करने के लिए खुद एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ भी उठाना था। तो सरकार ने फिलहाल नागरिकों को राहत देने को प्राथमिकता दी है। इस मामले में एक और पहलू भी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अपील की है कि वे अपनी तरफ से वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती करें, ताकि जनता को और भी ज्यादा राहत मिल सके। हालांकि इस पर सभी राज्यों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं रही है। और ये बात भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की रणनीति को भी दिखाती है। हम अपनी जरूरत का करीब करीब 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं। इसलिए सरकार अमेरिका, रूस और दूसरे अरब देशों के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, ताकि भविष्य में तेल की सप्लाई स्थिर रहे और कीमतों में इस तरह के अचानक उछाल से बचा जा सके। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हुए देखते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं और आगे का जो रास्ता है वो कैसा हो सकता है। ये टेबल पूरी कहानी को बस एक नज़र में बयां कर देती है। फायदा, लोगों को स्थिर कीमतें मिली, महंगाई से सुरक्षा मिली। कीमत, सरकार पर 3.175 लाख करोड़ का भारी भरकम बोझ पड़ा
और कारण वैश्विक संघर्ष और घरेलू जरूरतें, जिनके बीच सरकार को एक संतुलन बनाना पड़ रहा है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर रुकते हैं कि सरकार ने फिलहाल तो राहत दे दी है, लेकिन देश की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए ये राहत आखिर कब तक जारी रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।